बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नए टेस्ट के कप्तान अब हैं बाबर आजम। भाई साहब मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट का जो इख्तिताम का सफर है बस वो अब शुरू हो चुका है। अब ज्यादा उम्मीदें आपको रखने की जरूरत नहीं है। रुक जाइए, ब्रेक मारिए। बाबर आजम कप्तान बन चुके हैं। शान मसूद को रिमूव कर दिया गया। ऑल दो टेस्ट टीम में शान मसूद है। टेस्ट टीम में और भी बात है, वो एक अलग से मैं वीडियो करूंगा। टेस्ट टीम की कहते थे कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की जरूरत है, लेकिन ये तो पांच में से तीन फास्ट बॉलर्स वो उठा के लेके जा रहे हैं जो कि 130 135 ऊपर की पेस नहीं करते। ये फिर रोएंगे, फिर शोर मचाएंगे, फिर वही बातें करेंगे। किस्मत की देवी एक दफा फिर बाबर आजम पे मेहरबान हो चुकी है। अब या तो बाबर आजम बहुत ज्यादा बेवकूफ है या वो बहुत ज्यादा भोला है कि आप उससे जो करवाएं वो कहेगा ठीक है बॉस, मैं करने के लिए रेडी हूं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। दुनिया क्रिकेट में आगे से आगे जा रही है और आज दोबारा हम सब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा बैक गेयर लगाया है। ये एक्सपोज हुआ है आपका सिस्टम के आपके पास कोई कप्तान नहीं है। स्पेशल आज वीडियो है, पूरे पाकिस्तान में बन रही होगी और पाकिस्तान के कुछ लोगों को आई थिंक कल से भी नींद नहीं आ रही होगी, जो जाहिर सी बात है जो बाबर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसको हेट करते हैं। 2020 में आए थे, सरफराज को निकाल के बाबर को सबसे पहली दफा कैप्टनसी दी थी। आज वो कहते हैं बाबर आजम इंप्रूव कर गए। इंप्रूव कर नहीं रहे, इंप्रूव कर गए। T20 क्रिकेट के अंदर देखें पीएसएल में कैसी परफॉर्मेंस दी है बाबर आजम ने। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी इंप्रूव होने की जरूरत है भाई। अभी हमारे स्टैंडर्ड्स इतने सतह जमीन पे निकल लग चुके हैं कि थोड़े से इंप्रूव करने वाले को हम बोलते हैं कैप्टन ले लो। डिसीजन लेने वाले को और डिसीजन एक्सेप्ट करने वाले को, दोनों पार्टियों को यहां 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट रिवर्स गियर के अंदर पहली। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के टेस्ट के लिए जो है बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। इसमें पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुकी है कि ये लोग पागल हो चुके हैं। पाकिस्तान बैकवर्ड गियर लगा रहा है, बैक गियर लगा रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान पीछे जाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। बाबर आजम के बहुत सारे लोग नाराज़ हैं कि बाबर आजम को कप्तान क्यों बना दिया गया। वो भी टेस्ट मैच पाकिस्तान में बाबर आजम को बिल्कुल आता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा। इसी के चक्कर में जो है वो पाकिस्तान की मीडिया हैरान हो चुकी है। लोग परेशान हैं कि यार ये पीसीबी क्या कर रहा है यार, दुनिया आगे रहे। शान मसूद को निकाल करके बाबर आजम को ले रहे हैं। शान मसूद जो है बढ़िया प्लेयर था वो, ठीक है। तो यही बातें चल रही है कि पाकिस्तान जो है फिर से इस बार ठेंगा खाएगा क्योंकि इसने भी गलत कर लगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसी तरीके से लग चुकी है कि भाई साहब पाकिस्तान इज बैक टू द फ्यूचर, नॉट गोइंग इनटू द फ्यूचर। बाबर आजम हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ कैप्टन। ये वही इंसान है जो कहते थे, मैं कहते तो नहीं थे, इनके बारे में कहा जाता था, इनके मीडिया जो सपोर्टिव मीडिया है वो ये कहता था कि ये कप्तान बनेंगे तो ऑल फॉर्मेट बनेंगे। वैसे मैं ये बात ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि कोई पता नहीं, ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी हो सकते हैं। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिफाई किया गया बाबर के डिसीजन को, लगता तो यही है कि कप्तानी का शौक मेरे ख्याल से गया नहीं है। क्योंकि कप्तान, वो करीना कपूर का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है ना, मैं ही अपनी फेवरेट हूं सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है बाबर आजम का भी यही मानना है अपने बारे में, मैं ही अपना फेवरेट हूं सबसे ज्यादा। सो बाबर आजम अपने ही फेवरेट बने रहते हैं। सो कप्तान बन चुके हैं, टीम अनाउंस हो चुकी है, पास्ट टेस्ट मैचेस, और ये मुश्किल दौरा है बॉस। लेकिन एक बात मैं कहता हूं अभी से तयशुदा हो जाए कि बाबर कप्तान बनता, मजा बढ़ा। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। स्क्वाड पे तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पे बात करना ज़रूरी है कि क्या बाबर आजम को कैप्टेंसी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। मेरा आपसे सवाल है कि इस टाइम पाकिस्तान को बाबर आजम की बैटिंग की ज़रूरत है या बाबर आजम की कप्तानी की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जो बाबर आजम का लॉयल फैन है, जो पाकिस्तान की बेहतरी भी चाहता है, उस एक लॉयल फैन ने शुक्र अदा किया था कि अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम अभी अभी फॉर्म में वापस आया है, थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हुआ है। और जैसे ही वो फॉर्म में वापस आया है, जैसे ही थोड़ी सी आपको बेहतरी नजर आई है बॉडी लैंग्वेज में, क्रिकेट में नई शॉट्स आ रही हैं, साथ ही दोबारा वो ही गलती
जो हमने कई साल पहले की थी। दोनों पार्टियों की गलतियां। यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अभी हमारे हाथों लेंगे, लेकिन बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे और कर रहे हैं, और कब से करते आ रहे हैं। कभी शान को यूज किया, अब बाबर को यूज करेंगे, क्योंकि प्लान तो पीछे से बन के आएंगे ना, आकिब जावेद वगैरह की तरफ से। या तो आप इतने मासूम हो बाबर के आपको पता ही नहीं लगता कि कोई आके आपको जितना मर्जी यूज कर ले। इन लोगों ने आपको T20 में क्यों शामिल किया था, एशिया कप T20 फॉर्मेट के बाद, दुबई के बाद, ताकि तोपों का रुख किसी सीनियर प्लेयर की तरफ आए। हम ही क्यों हर तरफ से क्रिटिसिज्म सह रहे हैं। मैंने आपको तब ये खबर दी थी क्योंकि बाबर आजम का कोई किसी तरफ से T20 में वापस आना नहीं बनता था, और तब बदलना था आपने। आपको पता है कि आपका टेस्ट चैंपियनशिप में कोई अब रोल नहीं रह गया। आपने जितने कमाए थे उतने आपने माइनस भी ऑलमोस्ट करवा लिए, आधे तो माइनस करवा लिए कम से कम पॉइंट। वी आर एट द बॉटम। ठीक है, वी आर एट बॉटम। तो आप कम से कम किसी ऐसे किसी ऐसे को कप्तान बनाते सना भाई, जो ये साइकिल जितना रह गया उसको कप्तानी करता और अगले 4 साल के लिए कप्तानी करता, ना कि आपने ये बस खाना पूरी करने के लिए। अब मुझे बताया 6 साल के लिए बाबर कप्तान रह सकता है? डू यू रियली थिंक? सर देखिए, बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान 20 मैच खेले, 10 जीते, 6 हारा, 4 ड्रॉ किए हमने। उसी की कप्तानी में आखिरी बार आपने पाकिस्तान से बाहर कुछ सीरीज जीती है, जो आप जीते थे श्रीलंका के अंदर, ठीक है। बट मेरा मानना है शोएब भाई, मैं इस चीज पे आता ही नहीं हूं कि वो पहले कप्तान अच्छे रहे हैं बुरे रहे हैं। मेरा मानना है, बिलीव है कि 4 साल से ऊपर उम्र होती ही नहीं कप्तान की। ये मैं हमेशा कहता हूं, नहीं होती, ठीक है। और ये सर मेरा अपना 25 टेस्ट मैचों के बाद उसकी अपनी फॉर्म वापस आई है, जिसमें को 50 लगी हैं। तुसी हुन चाह रहे हो कि वो भी बंद हो जाए? उनको रात से नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो आज अनाउंस होनी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि टेस्ट का जो कैप्टन है वो अनाउंस होना था। और जब से सुबह से पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है, और अनाउंसमेंट तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेस्ट कैप्टन अनाउंस हुआ ना, वो ऐसा बंदा हो गया जिसकी वजह से जो हेटर्स हैं उनके बुरे हाल हो गए। वीडियोज बना रहे हैं, ओ जी पता नहीं क्रिकेट पीछे चली गई, फलाना हो गया। इनका पसंद का बंदा, अगर उसको 6 दफा भी कप्तानी मिलती ना, ये कहते कि जी बड़ा जबरदस्त फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है। तो मेरा इन सबसे सवाल ये है कि जब 2023 में बाबर आजम के साथ नाइंसाफी हुई थी, उस नाइंसाफी में तो आप लोग भी थे सारे। जब तीनों फॉर्मेट की कप्तानी उससे ली गई, जब उसको बोला गया, और A1 टीम सेट थी, रिजवान, बाबर, यही प्लेयर जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, जो वही प्लेयर जो 2023 में भी जब बाबर से कप्तानी ली गई तीनों फॉर्मेट की, उसमें भी जब ये खेल रहे थे, उस वक्त ये लड़के परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं दे रहे थे। हम बार बार बोलते हैं, मानते हैं, चैंपियन आईसीसी के इवेंट में हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे पहले जितने बड़े हमारे लेजेंड बड़े नाम थे वो भी कुछ नहीं कर सके, ठीक है। तो ये जो प्लेयर्स थे ये उस टाइम भी बाबर आजम की कप्तानी में खेल रहे थे, और टीम सेट थी। और आज जो लोग कहते हैं ना कि हमारी टीम की बर्बादी की वजह क्या है, हमारी टीम की बर्बादी की वजह वही है जब 2023 में बाबर से कप्तानी ली गई। और आप सबको याद है क्या क्या बोला गया। यही लोग इस वक्त जो कह रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट पीछे चली गई, इसको क्यों दोबारा कप्तान बना दिया, उस टाइम ये लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे बाबर आजम को। उस टाइम इन सबों के मुंह पे ये अल्फाज थे, दोस्ती यारी बनाई हुई है, किसी को मौके नहीं दे रहा, बाबर के हाथ में क्रिकेट बोर्ड है, सिलेक्टर्स उसके हाथ में है, चेयरमैन उसकी सुनते। आपके पाकिस्तान में कोई प्लेयर ही नहीं बचा है कप्तानी करने के लिए। कुछ समय पहले साइन अफरीदी को कप्तान बनाया गया था, आप लोगों को मालूम होगा, PSL के दौरान। अब इसमें जो है बाबर आजम को फिर से लिया गया। आपको मालूम होगा कि बाबर आजम का परफॉर्मेंस कैसा रहा PSL में, वो तो पूरी दुनिया देखी है। बहुत सारे लोग जो है वो बाबर आजम को पसंद ही नहीं करते, लोग चाहते ही नहीं कि बाबर आजम कप्तान बने। तभी पीस भी पता नहीं कैसे उठा करके इससे डाल दी। आज सबसे बड़ा मूर्ख तो बाबर आजम है दोस्तों। बाबर आजम या तो सेंटी हो गया है, या फिर बहुत ही बड़ा जो है वो खेल में फंस गया है। वो उसे ये नहीं मालूम है कि मैंने किस चीज़ का जो है वो
लिया है अपने सिर पे बोझ, उसे ये पता ही नहीं है। पता कब जब होगा, जब टेस्ट मैच में जब उतरेगा ना, और जब कप्तानी इसकी सही नहीं रहेगी, फेल हो जाएगी और पाकिस्तान कुत्ते की जैसे हारेगा, तो ये देख कर के पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो जाएगी। ठीक है, यही बातें हैं दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए। उस समय बाबर आजम का घंटा सब कोई बजाने के लिए तैयार हो जाएगा जब टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बेइज्जती होगी दोस्तों। क्योंकि बाबर आजम कप्तानी आप लोगों को मालूम है किस तरह का प्लेयर बाबर आजम। बहुत सारे लोग बाबर आजम की तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भी पसंद ही नहीं करते। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ये लोग जो है अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले लेकर के इसमें बड़े बड़े प्लेयरों को निकाल दिया गया है, नए प्लेयरों को चांस नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान सोच रहा है कि बाबर आजम बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, पुराने प्लेयर को लेके चल रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह की नौकरी